हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 13,400 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है। 5 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है एंड 26 दिसंबर 2022 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल से ये वैकेंसीज आई है, किसी एक खास स्टेट या किसी एक खास सिटी से नहीं आई है, बल्कि ऑल इंडिया लेवल से ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। और जितने भी ऑल इंडिया लेवल पर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सभी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये परमानेंट वैकेंसीज के लिए आई हुई हैं और इस पे जो भी पोस्टिंग होगी वो परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी। परमानेंट है मतलब। चलिए आगे बढ़ते पे स्केल, गवर्नमेंट की पे स्केल के साथ में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी यहाँ पर इस वीडियो में खास हम बात करेंगे कि काफी कैंडिडेट्स जो है ये क्वेरी रख रहे थे कि इनकी इंटरव्यू कैसी होती है, हिंदी या इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कौन सी भाषा में इंटरव्यू ली जाती है, और अगर कैंडिडेट कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट हिंदी में आंसर कर सकता है या नहीं कर सकता है। मतलब हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट कंसर्न है कि वो हिंदी में आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो में हम डिटेल समझेंगे आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो एक रहेगा कि जनरल क्वेश्चन सभी के लिए रहता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसी को लैंग्वेज बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं और इसमें पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। जो भी पूछा जाएगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, लेकिन पहला चीज रहेगा कि आपको अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन रेडी रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। तो जब आपको पता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन रेडी रखनी है तो व्हाई नॉट इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। दूसरी बहुत जगह ये चीज पूछी जाती है आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है। इस बात पर भी हम आएंगे कि आप आंसर हिंदी इंग्लिश कैसे करनी है, लेकिन पहले हम मेन जो बेसिक क्वेश्चन है उसे समझे। इस पर मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि क्या आंसर सही रहता है। बहुत जगह पे पूछा जाता है, स्वॉट के बारे में पूछा जाता है या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपकी अपनी बताएं। तो किस तरीके की स्ट्रेंथ बतानी चाहिए जो ओवर कॉन्फिडेंट मतलब आउट ऑफ ये ना चला जाए, या कैसी वीकनेस बतानी चाहिए जो किसी तरीके से आपकी पर्सनल कोई जो कमी है वो एक्चुअली बाहर ना आए, फिर भी आप वीकनेस बताएं। तो ये इसमें ट्रिक रहता है इन सब आंसर्स में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। विच टीचिंग मेथोडोलॉजी डू यू फील बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ स्कूल टीचर, या आपने टीचिंग को ही क्यों प्रोफेशन चुना है, किसी और लाइन में किसी और फील्ड में आप क्यों नहीं गए। इसी बात को घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है। इंग्लिश में पूछा जाएगा ऑफकोर्स। ऐसे अब इस कुछ सिचुएशन आपको दे दिए जाते हैं, कुछ सिचुएशन सेंट्रिक क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको एक सिचुएशन दे दिया गया कि दो स्टूडेंट्स में फाइट हो रही है या किसी टीचर और स्टूडेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप उसको कैसे हेल्प करेंगे, कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये ऐसे सिचुएशन आपको दे दी जाती है जिसको कि आपको आंसर करना होता है। अब कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। पीआरटी है तो आप 10th 12th तक के तो सभी सब्जेक्ट रेडी रखते हैं। तो जैसे व्हाट इज रोम्बस है तो पीआरटी है, टीजीटी मैथ्स है, पीजीटी मैथ्स है। ऐसा नहीं आप पीजीटी मैथ्स के लिए गए तो आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिक क्वेश्चन भी पूछ देते हैं जो कि बिल्कुल आपको याद ही नहीं आ रहा। अभी रोम्बस याद नहीं आ रहा, बहुत ही बेसिक हो गया पीजीटी मैथ्स के लिए, बट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। व्हेन डिड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है अपन, तो ये सारे जनरल क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी पूछ दिए जाते हैं, पूछे ही जाते हैं बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन है, इनमें और भी बहुत सारे वीडियोस में आपकी हेल्प के लिए बनाती रहूंगी। अब बात करते हैं, पॉइंट पर आते हैं कि क्या ये सभी इंग्लिश में पूछे जाएंगे और कैसे आपको आंसर करना है। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको घबराना नहीं है। मैंने जैसे आपको बता दिया कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अभी से इंग्लिश थोड़ा घर में बोलना शुरू कर दें। मोस्टली आप कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में ही आंसर करें। क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा इंग्लिश में आपसे कि क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाएगा, बट ऐसा नहीं पूछा जाएगा जिसे आप समझ ही नहीं सकते। अब जैसे कि आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताइए, ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश है जो आपको टीचर वहां पर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीचर है वो पैनल में बैठेंगे तो वो आपको पूछेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक इंग्लिश है, आपको आराम से समझ आ जाएगी कि वो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी आपको इसमें बहुत ज्यादा लंबा बोलना नहीं है, 2 वीकनेस बतानी है, 2 स्ट्रेंथ बतानी है, तो आप पहले से इंग्लिश में रेडी करके रखें। इन सब के लिए मैं आपको टिप्स एंड ये दूंगी अलग अलग वीडियोस बना के कि कैसे आंसर करना है। बट मोस्टली आप छोटे छोटे आंसर्स अपने इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे, थ्योरम्स प्रूव करने के लिए दिए नहीं जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे इंग्लिश में। आपको कौन सी टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी लगती है, इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो आप अभी से मेंटली प्रिपेयर होके जाएं
कि कौन सा मुझे बताना है कि कौन सी मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, लेक्चर मेथड या पार्टिसिपेटरी मेथड। इंग्लिश थोड़ा सा टर्म आपको आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको बोलना है, बेसिक इंग्लिश बोलिए। कॉम्प्लेक्स इंग्लिश ना तो आपसे पूछा जाएगा, ना तो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में आपको आंसर करना। फ्लुएंसी की जरूरत नहीं, आप आराम से बोलें, धीरे धीरे बोलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में अगर आप हिंदी बोल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थ्रू आउट शुरू से बैठे आप इंटरव्यू में और आप हिंदी 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 ही बोलते चले जाए, ऐसा नहीं चलेगा। बीच बीच में आप कहीं आपको लग रहा है लो कॉन्फिडेंट हो गए, आपकी अभी नहीं आ रहा है, ये वर्ड मुझे नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो यू कैन यूज हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी आप देखें एग्जाम का जो रिटन एग्जाम होती है सीबीटी, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है। तो मतलब आप उनको भी मेंटली वो भी प्रिपेयर रहते हैं कि सामने वाले कैंडिडेट को कंप्लीटली इंग्लिश नहीं आ रही होगी, धीरे धीरे आएगा। बट बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि आपको इंग्लिश नहीं ही आती है। तो बहुत सारे चीजें जो है इंग्लिश में आप ऐसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के आंसर कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहना यह है कि आंसर आप इंग्लिश में ही करें, सिंपल इंग्लिश में करें। फ्लुएंट होना, बहुत फास्ट होना जरूरी नहीं इंग्लिश में। बीच बीच में आपको चाहिए, आपको लगे तो आप अपनी भाषा, हिंदी भाषा या आपका जो भी है वो यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। समझाते समझाते आप रोम्बस, सपोज आप अटक गए, आप रोम्बस नहीं समझा पा रहे, ठीक है आप हिंदी में बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ आंसर से एक दो आधे आधे आपने हिंदी में भी कर दिए तो चलेगा। फ्लुएंट होना, बहुत फास्ट होना इंग्लिश में जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप बोल ही नहीं सकते, आप थ्रू आउट हिंदी बोलेंगे, वैसा नहीं चलेगा। तो हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल हैप्पियर हो जाए। अभी से आप घर पे 1 घंटे या घर में जो भी आप घर में बातें करते हैं उसको आप छोड़ दें, नॉर्मल जो आप अपनी भाषा में बात करते हैं वो अभी छोड़ दें, कुछ समय के लिए आप इंग्लिश में ही बातें करें, तो आपको वो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा आपका। नॉर्मली आप घर में जो भी घर में बातें करते हैं वो इंग्लिश में करें, उसकी ग्रामर चेक करें कि आप सही ग्रामर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहने का मतलब है कि क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, बिल्कुल इंग्लिश में पूछे जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा आंसर इंग्लिश में करें, सिंपल, इजी और बहुत ही समझ में आने वाली इंग्लिश यूज करें। और इसके बाद हिंदी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं बीच बीच में, कहीं कहीं पर जहां आपको जरूरत होती है। वो इतना कंसिडर करते हैं संगठन वाले कि ठीक है हिंदी मीडियम के स्कूल से भी आए हैं तो उनको भी थोड़ा हिंदी चलेगा, इस टाइप से। तो होप ये क्लियर है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की कलेक्शन है मेरे पास जो नॉर्मली स्कूल्स में पूछी जाती है। मैं भी बहुत सारे इंटरव्यूज में अपीयर हुई हूँ, तो मैं उनको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन जो सभी इंटरव्यूज में लगभग पूछे जाते हैं, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और इनको किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे आंसर कर सकते हैं जो काफी इंप्रेसिव लगे और आपका इम्पैक्ट आए। क्योंकि अभी उसके लिए भी मार्क्स है, ऐसा नहीं है कि इसके मार्क्स नहीं है, इसके लिए भी आपको वेटेज है, इंटरव्यू की वेटेज है। इसके बाद डेमो क्लास आपकी रहेगी, डेमो क्लास पे भी मैं एक वीडियो अलग से बनाती हूँ। डेमो क्लास भी मोस्टली आप इंग्लिश में बोलेंगे, थोड़ी बहुत आप हिंदी बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं।